नमस्कार। आज के व्याख्यान में भू धातु के लुंग लकार से परिचय प्राप्त करेंगे। लुंग लकार के लिए आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया है लुंग, अर्थात भूतकाल में धातु से लुंग हो। आचार्य पाणिनि के प्रकृत सूत्र से सामान्य रूप से भूतकाल की विवक्षा में धातु से लुंग लकार का विधान किया गया है। अनद्यतन भूत अर्थ में अनद्यतने लंग सूत्र से लंग लकार तथा अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में परोक्षे लिट सूत्र से लिट लकार आता है। ये दोनों ही सामान्य भूत के अपवाद के विषय हैं। अतः अनद्यतन भूत और अनद्यतन परोक्ष भूत के विषयों को छोड़कर सामान्य भूत में लुंग लकार होता है। एक अन्य सूत्र मांग के योग में विशिष्ट लकार का विधान करता है मांग लुंग। मांग शब्द के उपपद रहते धातु से लुंग लकार होता है। यह सब लकारों का अपवाद है। मांग के उपपद रहते धातु से लुंग लकार है। इसके योग में न मांग योग्य सूत्र से अट या आट का आगम नहीं होता। सब लकारों का अपवाद होने से वर्तमान, भूत, भविष्यत तथा विधि आदि अर्थों में भी मांग के योग में लुंग लकार का प्रयोग होता है। इसलिए मा भवान गमत का अर्थ केवल आप मत जाएं यही नहीं होगा, अपितु आप नहीं गए, आप नहीं जाएंगे इत्यादि भी होगा। कई स्थानों पर माँ के योग में लोट, विधिलिंग या लृट का भी प्रयोग देखा गया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण है माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इस सूत्र के पश्चात अष्टाध्यायी में एक अन्य सूत्र पठित है स्मोत्तरे लंग च। यदि मांग के आगे स्म लगा हो तो उसके योग में लंग भी हो। यहाँ भी कहने का अभिप्राय है कि ऐसा होने पर लुंग का प्रयोग भी होता है। इस प्रकार इस सूत्र का आशय होगा मा स्म शब्द के योग में धातु से लंग एवं लुंग किसी भी लकार का प्रयोग हो सकता है, जैसे मास्म भवत, मास्म भूत इत्यादि। अब भू धातु से लंग लकार में रूप बनते हैं अभूत, अभूताम, अभूवन, अभूह, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम। प्रथम पुरुष एक वचन में अभूत की सिद्धि प्रक्रिया में सर्वप्रथम धातु से लुंग लकार, सामान्य भूतकाल की विवक्षा में लुंग लकार, लुंग के स्थान पर तिप, तिप के प की इत संज्ञा ती और इतश्य से ती के इकार का लोप, इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा तथा सार्वधातुक होने के कारण शप की प्राप्ति होती है। किंतु लुंग में शप को बाधित करने के लिए एक सूत्र प्रवृत्त होता है च्ली लुंगी। इस सूत्र का अर्थ है कि लुंग परे होने पर धातु से परे च्ली प्रत्यय हो। यह सूत्र शप आदियों का अपवाद है। च्ली में भी चकार की चुटु से इत संज्ञा हो जाएगी और इकार उच्चारणार्थक है, प्रक्रिया में ल शेष बचता है। किंतु यहाँ श्ली को के स्थान पर सिच आदेश का विधान किया जा रहा है। उसके लिए सूत्र है च्लेह सिच। च्ली के स्थान पर सिच आदेश हो। सिच के भी इकार और चकार की इत संज्ञा हो जाती है, सशेष बचता है। किंतु यहाँ सिच का लुक करना है। इसके लिए अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा
गाति स्था घू पा भूभ्य सिचः परस्मै पदेषु। अर्थात परस्मै पद प्रत्यय परे हो तो गा, स्था, घू, पा और भू धातु से परे सिच का लुप हो जाएगा। गा रूप दो धातुओं में बनता है, एक गई शब्दे धातु का गा बनता है, दूसरा इण गतौ धातु का गा बनता है। यहाँ इण के स्थान पर आदेश होने वाला गा अभीष्ट है। इसी प्रकार पा की भी दो धातुएं हैं, पा पाने तथा पा रक्षणे। यहाँ पा पाने अभीष्ट है। सिच का यह लुक परस्मै पद में ही होता है, आत्मनेय पद में नहीं। अब भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भूता की स्थिति में शप को बाधित करके चली को सिच आदेश और वहाँ भी उसके अनुबंधों का लोप करके गाति स्था घू पा भूभ्य सिचः परस्मै पदेषु से उस सिच का भी लुक हो जाता है। लुंग लंग लिंग ष्वादुदात्त से अट का आगम कर देंगे तो स्थिति होगी अभूत। यहाँ त सार्वधातुक है, अतः उसे मानकर सार्वधातुक आर्धातुकयोः से भू के उकार को गुण होना चाहिए था, किंतु उसका यहाँ निषेध होगा। उसे भी बाधित करने वाला सूत्र है भू सुवोस तिंगी। इस सूत्र के अनुसार भू और सु से परे यदि तिंग हो तो उसे गुण नहीं होता। भू और सु से परे तिंग हो तो भू को गुण नहीं होता। यहाँ भू को गुण नहीं होगा। यहाँ भू से सीधे तिंग परे है, इसलिए उसके कारण भू को गुण नहीं होता। द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में अभूताम की स्थिति लुंग लकार और उसके पश्चात द्विवचन का प्रत्यय तस के स्थान पर ताम आदेश। यहाँ भी शब्द को बाधित करके चली और चले सिच से चली को सिच आदेश। लुंग लंग लिंग ष्वादुदात्त से अट का आगम, स्थिति हुई अट भू स ताम। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा अभू स ताम। गाति स्था घूपा भूभ्य सिचः परस्मै पदेषु से सिच का लुक, स्थिति हो गई अभू ताम। यहाँ पर सार्वधातुक ताम परे रहते सार्वधातुक आर्धातुकयोः से इगंत अंग भू को गुणादेश की प्राप्ति, किंतु एक सूत्र प्रवृत्त होता है सार्वधातुकम अपित। इस सूत्र के अनुसार ताम गितवत है। सार्वधातुकम अपित सूत्र का अर्थ है कि पित से भिन्न सार्वधातुक गितवत है हो। यहाँ ताम पित से भिन्न है, अर्थात इसके प की संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए यह पित से भिन्न है। अतः सार्वधातुकम अपित से सूत्र से यह गितवत है। गितवत होने से किंगिति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। गित कित या गित परे होने पर इग लक्षण गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। यह हम पूर्व के व्याख्यान में जान चुके हैं। अब बहुवचन में अभुवन की सिद्धि में पूर्ववत प्रक्रियाएं चलेंगी। भूलुंग, उसके पश्चात झी, फिर चली झी, चली के स्थान पर सिच, भू सिच झी, भू स झी, फिर सिच का भी लोप गाति स्था घूपा भूभ्य सिचः परस्मै पदेषु से, और भू झी की स्थिति पर झोंतः सूत्र से झी के झ को अंतादेश। इतश्च से इकार का लोप भू अंत। एक अन्य सूत्र यहाँ प्रवृत्त होगा
भुवो वुक लुंग लिटोह, भुवो वुग लुंग लिटोह। यह सूत्र वुक का आगम करता है। अंग भू को वुक का आगम हो तो भू वुक अंत। वुक में भी उकार उच्चारणार्थक है, क की इस संज्ञा व शेष बचा तो भू व अंत। कित होने से आद्यंतौ टकितौ से यह भू का अंत्य अवयव बना। अट का आगम अट भू व अंत, सही मिला देने पर अभूवंत हलोनंतराह संयोग से अंत के न और त की संयोग संज्ञा और संयोगांतस्य लोपः से त का लोप करके अभुवन प्रयोग सिद्ध हुआ। यहाँ भी सार्वधातुक आर्धधातुकयों से इगंत अंग गुण भू को गुणादेश की प्राप्ति हो रही थी, किंतु सार्वधातुकम अपित से झी गितवत है, अतः यहाँ भी किंगिति च सूत्र से उसका निषेध हो गया तो रूप सिद्ध हुआ अभुवन। अब अभूह, अभूह में भू लुंग मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सिप, पकीत संज्ञा भू सी, शब्द को बाधित करके चली, चली को भी सिच आदेश, सिच में सशेष और गात स्था घूपा भूभ्य सिचह से परस्मै पदेशु से सिच का लुक करके भू सी इतस्य से सी के अंतिकार का लोप भू स स्थिति हुई। लुंग लंग लिंग स्वर उदात्त से अट का आगम अट भू स, अट में भी टकीत संज्ञा अभू स। यहाँ भी सार्वधातुक आर्धधातुकयों से इगंत अंग भू को गुणादेश की प्राप्ति, किंतु सूत्र है भूसुओस तिंगी। भूसुओस तिंगी कहता है कि सार्वधातुक तिंग परे होने पर भू और सु को गुण नहीं होता। सार्वधातुक तिंग परे होने पर भू सु को गुण नहीं होगा, अतः यहाँ भूसुओस तिंगी सूत्र की प्रवृत्ति होकर गुण का निषेध वर्ण सम्मेलन करके अभूस अंत में स को रुत्य एवं विसर्ग करके अभूह रूप सिद्ध हुआ। द्विवचन में अभूतम, यहाँ पर लकार के स्थान पर थस और थस को तस थस थमिपाम तान तन तामह सूत्र से तम आदेश, शब्द को बाधित यहाँ भी करके चली आया, चली को सिच आदेश, सिच का स शेष रहा, उस स का भी लोप गाति स्था इत्यादि सूत्र से भूतम अटागम अटभूतम। और यहाँ भी सार्वधातुकम अपित से तम गितवत होने के तम के गितवत होने के कारण किंगिति च सूत्र से गुण निषेध वर्ण सम्मेलन करके अभूतम रूप सिद्ध हुआ। अभूत बहुवचन में अभूत रूप बनेगा। प्रक्रिया पूर्ववत थ के स्थान पर त आदेश, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत होकर अभूत की सिद्धि होगी। अभूवम में लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिप और मिप को भी तस थस थ मिपाम तान तन तामह से अमादेश। यहाँ भी शब्द को बाधित करके चली लुंगी से चली प्रत्यय, चले सिच से चली को सिच आदेश, सिच का स शेष रहा और उसका भी लुक। और भुवो वुग लुंग लिटोह, लुंग और लिट संबंधी अच परे रहते भू को वुक का आगम हो जाता है। यहाँ अम का अच है, उसके परे रहते वुक, और ये अच जो है वो लुंग संबंधित अच है, अतः यहाँ भू को वुक का आगम हो गया। वुक का आगम होकर स्थिति हुई भू वुक अम, अनुबंधों का लोप करके भू व अम, अट का आगम
और सार्वधातुक आर्धातुकयोः से प्राप्त गुण आदेश का निषेध भू सुओस तिंगी सूत्र कर देगा। स्थिति हो गई अभूवम। संयुक्त करने पर अभूवम प्रयोग सिद्ध हुआ। अभूव और अभूम की प्रक्रिया अत्यंत सामान्य है। वस और मस की प्राप्ति सकार का नित्यम गितः गित लकार है, लुंग गित लकार है, अतः नित्यम गितः की प्रवृत्ति हो जाएगी और वस और मस के सकार का यहाँ लोप कर दिया जाएगा। यहाँ भी शप को बाधित करके चली, चली को सिच आदेश, सिच का लुक, अट का आगम और सार्वधातुकम अपित की यहाँ भी दोनों स्थानों पर प्रवृत्ति होकर के गितवत सिद्ध होगा। वस और मस गितवत होगा सार्वधातुकम अपित से। अतः किंगिति च सूत्र से गुण भू के गुण का निषेध होकर के अभूव और अभूम प्रयोग सिद्ध होगा। व्याख्यानों से आप सबको स्पष्ट हो रहा होगा कि पूर्व के सिद्धि प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सूत्र भी आगे कई स्थानों पर प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः पूर्व के व्याख्यान से समझ लेना, सूत्रों को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप क्रमानुसार मेरे व्याख्यानों को देख रहे हैं तो आपके लिए ही सौकर्य होगा समझने में। आपको मेरे पूर्व के व्याख्यानों की लिंक ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अग्रिम व्याख्यान में हम लिंग लकार, भू का अंतिम लकार लिंग लकार लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।